लाहौर में जनाब, जहाँ से मैं प्रोग्राम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मार्का सजा हुआ है। जिस स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूँ उससे सिर्फ हार्डली कोई 5-6 मिनट की ड्राइव होगी मीनार पाकिस्तान, जहाँ पे इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो अब से थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे और वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले ऐलानात वहाँ पे जाके करेंगे। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद कोई बहुत बड़ा ऐलान वो कर दें कि इलेक्शन ना होने की सूरत में वो कौन सी कॉल दे सकते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो इसका तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी हमारे जो बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं लियाकत अंसारी साहब, वो वहाँ मौजूद हैं और शाम से कवर कर रहे हैं उस एरिया को। लियाकत भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। कैसा माहौल है वहाँ का? किस तरह का क्राउड उधर आया हुआ है, ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, मीनार पाकिस्तान की अगर आज बात की जाए तो इसका दामन जो इसका पंडाल मुकर्रर किया गया था, तकरीबन 5 एकड़ से जायद का ये रकबा है जो पंडाल के लिए मुख्तस किया गया है। इसका दामन अब भर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो कारकुनों के और काफिलों के आने का सिलसिला जारी है। अगर ज़िला इंतज़ामिया की स्ट्रेटजी देखी जाए तो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मीनार पाकिस्तान पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर यहाँ से गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया था। सिर्फ पैदल आने की इजाज़त दी गई थी और लोग पैदल जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर करके एक बात बताएं मुझे, लियाकत भाई बात बताएं, आप कह रहे हैं कि 5 एकड़ का इलाका सिर्फ जलसे के लिए मुख्तस किया गया है, तो मीनार पाकिस्तान तो बहुत बड़ा, कितने एकड़ में फैला हुआ है मीनार पाकिस्तान? देखिए, मीनार पाकिस्तान का ये जो फ्रंट साइड है, जो चबूतरा हम जिसे कहते हैं, एक साइड इसकी फ्लाईओवर है जिसे आज़ादी चौक, आज़ादी फ्लाईओवर कहते हैं, और दूसरी साइड जो है मेरे लेफ्ट साइड पे जो जहां तक मीनार पाकिस्तान का जो मेन चबूतरा है उसको पंडाल का हिस्सा बनाया गया है। और इंतज़ामिया का ये दावा है कि यहाँ पर तकरीबन 50,000 कुर्सी लगाई गई है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पीटीआई का जो इज्तिमा होता है वो कुर्सियों पर बैठने वाला नहीं है, बल्कि खड़े होकर ज़्यादातर लोग जो है इस इज्तिमा में पुरजोश अंदाज से देखते हैं। बहरहाल हम इस बात पे कि ये कितनी तादाद है या कितनी तादाद नहीं है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंडाल में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और एक पुरजोश जो है पंडाल में एक इज्तिमा जो है इस वक्त इमरान खान की तकरीर का इंतजार कर रहा है। इमरान खान जिन्हें शौकत खान अस्पताल से फंड देने की तकरीर में शिरकत के बाद आप मेरे साथ थे, आपसे जरा अपडेट और भी लेते रहेंगे। जब इमरान खान साहब आएंगे, ऑब्वियसली अगर हमारे प्रोग्राम के दौरान ही खिताब शुरू किया तो खैर लेस लाइकली है, तो वो भी आपको सुनवा देंगे। लेकिन इमरान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है उसको शुरू कर दिया है, और जब इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर दिया है तो उनको पॉलिटिकली ये सूट करता है कि इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली लीडरशिप भी थक जाती है, फिर अवाम भी थक जाते हैं। अब ये तो नहीं कि लाहौर में हर हफ्ते वो जलसा करेंगे, अब इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो फिर थोड़े वक्फे से होते हैं। इमरान साहब को ये सूट करता है और उनका जिस नैरेटिव को वो लेके जा रहे हैं, अगरचे उसके अंदर कल बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आया, वो अमेरिकन साजिश की बात कर रहे हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उनके मुंह से बहुत से लोग कह रहे हैं, ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट ये कह रही है, आज की गवर्नमेंट कल की ऑपोजिशन, क्योंकि मुंह सच्चाई निकल गई कि ये कोई अमेरिकन साजिश नहीं है, ये कोई यूएस साजिश नहीं है, ये कोई डेविड लू का मसला नहीं था, ये मसला कुछ और था। वो ज़रा फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। थोड़ा सा मैं आपको व्यूज़ बता दूं रिकॉर्ड पे कि ये जो ताल्लुकात ख़राब हुए, वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ख़राब ना होते तो हुकूमत में होते, तो उससे ये तासुर उभर रहा है कि अमेरिकन साजिश वगैरह कोई बयानिया नहीं है, बल्कि ये एक टोटली एक इंटरनल मामला था जिसमें इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है जब नाराज़गी हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए, तो इस्टेब्लिशमेंट जो इतना आगे थी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो बिल्कुल पीछे चली गई। और जब वो पीछे गई तो ये जितने इत्तेहादी थे ये आज़ाद हो गए अपने डिसीजंस मेकिंग करने में। और इत्तेहादियों को तो ऑब्वियसली हमें पता ही, इमरान खान साहब मुंह कभी नहीं लगाते थे, वो तो अपने बहुत से एमएनएस का भी शिकवा था, उनको मुंह नहीं लगाते, कुछ उनके क्लोज लोग थे उनको मुंह लगाया करते थे। तो इत्तेहादियों ने मौका देख के जो है जब देखा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अब वो डंडे की जोर पे उनसे नहीं करवा रही लेजिस्लेशन इमरान साहब के हक में, तो उसके बाद उन्होंने 3.5 साल का बदला इस तरह लिया कि PMLQ तो इमरान साहब के साथ रही आधी के करीब, लेकिन बाकी के जो उनको छोड़ के चले गए। लेकिन इमरान साहब ने उसको एक छोटा इशू नहीं बनाया अपने अगेंस्ट। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मुझे MQM ने शिकस्त दे दी, इधर चली गई, मुझे बाप वालों ने शिकस्त दे दी। आज बिलावल साहब मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, वो कह रहे थे कि साजिश तैयार हुई है लेकिन सिंध हाउस में। तो इमरान साहब ने, परसेप्शन ये है गवर्नमेंट की कि इमरान साहब ने कहा कि मैं ये कहूँगा कि जरदारी ने मुझे शिकस्त दे दी तो मैं तो उससे मेरा स्टैचू नीचे हो जाएगा, मुझे कोई बड़ी बात करनी है। और वो लेटर भी मौजूद था जिसके मुतल्लिक एक कंट्रोवर्सी है कि क्या वो वाकई साजिश थी या वो सिर्फ एक मुदाखलत थी जो कि स्टेटमेंट के जरिए की गई, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज के जरिए। तो ये सारा बयानिया जो है इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है, फॉर और अगेंस्ट।
अगर ये इमरान साहब का बयानिया हिट हो गया, गाँव तक भी पहुँच गया, देहात तक भी पहुँच गया, मज़ीद आगे चला गया, तो फिर ये सारी की सारी गवर्नमेंट की 11 पार्टियाँ अगले 5-10 साल तो फारिग हैं, क्योंकि ये उस बयानिए की जद के अंदर ना सिर्फ गद्दार हैं, ना सिर्फ चोर हैं, डाकू हैं, ये इनका कैरियर ही फारिग है। तो ये एक डेंजरस पॉलिटिकल गेम है जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान चल रही है, और ऐसे मौके पे बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी चल रही है। ऐसे मौके पर ये गवर्नमेंट भी मौजूद है जिसकी अभी तक क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ी मशकूक हुई हुई है, क्योंकि इसमें भांत भांत के लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आपको साफ शफाफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी को करप्ट कहते थे, उनके भी 9 वज़रा शामिल हैं, और समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्या कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर क्या फैसला साजी है इस काबीना के अंदर। किसी एक पार्टी की है ही नहीं है, किसकी तरफ लग ऐसे रहा है कि एक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और बाकी 11 छोटे छोटे प्राइम मिनिस्टर और भी बीच में बैठे हुए हैं, हर एक का अपना एक जाविया है। सदाकत अली भाई साहब, बहुत वार्म वेलकम। लाहौर जलसे के लिए आप तशरीफ लाए, आपने हमें टाइम दिया आज, इसलिए इस खुशी में मैंने आपके मुकाबले में कोई अपोजिशन में कहता हूँ तो अपोजिशन आप है, गवर्नमेंट का बंदा नहीं बिठाया, मैंने सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट बिठाए आपके साथ, देखें मुझ समेत, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और अजहर जावेद साहब। तो अगर आप इजाज़त दें मैं एक न्यूट्रल राय से स्टार्ट कर लूँ मजहर अब्बास साहब से। मजहर अब्बास साहब, जो बयानिया की मकबूलियत इमरान खान की बन चुकी है, उसके आगे तो अब सब कुछ हेच लग रहा है। आज मैं देख रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा बता रही थी कि जी वो करोड़ों रुपया हेलीकॉप्टर का इमरान साहब ने अपने पे कर लिया, तोशा खान है, तो तोशा खाना जो है उसके अंदर 18 करोड़ रुपए की घड़ी का पता नहीं क्या मामला हो गया। ये आपको लगता नहीं जो इमरान फोबिया बन चुका है इस वक्त तहरीक इंसाफ में, उसमें ये बातें मैटर ही नहीं करती? शुक्रिया कामरान। देखिए, अभी आपने मीनार पाकिस्तान की बात की, मुझे याद है मैं उधर था लाहौर में 30 अक्टूबर 2011 को सर, और हमारे बहुत से वहाँ पुराने सियासी कारकुनों से मुलाकात हुई, तो वहाँ बिल्कुल एक नए किस्म का वोटर मुझे नज़र आया। एक ऐसे लड़के लड़कियाँ फैमिलीज नज़र आईं जो कभी भी पहले पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते थे, और यही इमरान खान की वो नई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है जो उन्होंने पिछले 15-20 साल में डेवलप की। एक ऐसा वोटर जो कभी भी उससे पहले पोलिंग स्टेशंस नहीं जाता था, और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि उसने एक नए मिजाज का वोटर लेकर आए उसमें। अब उसमें बाद में क्या हुआ, बाद में उनकी पार्टी के अंदर वो प्योरिटी नहीं नज़र आई। वो जो प्योर पार्टी थी 2011 में, वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्टेबल्स जो है वो उसको कैप्चर करते गए, जिसको जो रियलाइजेशन आज इमरान खान को हो रही है कि उन्होंने उस वक्त कुछ गलत फैसले किए, जो अच्छी बात है कि आदमी सबक सीखता है चीज़ों से। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान एक ऐसी कैंपेन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ ले जाए, इस गवर्नमेंट को दबाव में डाले। सिर्फ इस गवर्नमेंट को दबाव में नहीं लाना चाह रहे, वो और बहुत से लोगों को दबाव में लाना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी लाना चाह रहे हैं दबाव में। सर जी जी इस्टेब्लिशमेंट को, कल जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, जो उन्होंने मंसूर से बात की, और फिर मालिक के प्रोग्राम में जिसमें मैं भी था उसमें उन्होंने वो शेर भी पढ़ा, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी था, ये भी उन्होंने शेर पढ़ा। तो वो जाहिर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर याद है आपने, इमरान खान ने कल गालिबन आमिर मतीन ने भी ये बात की थी कि जब वो इमरान खान से मिले थे वो और रऊफ़, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऑप्शंस वगैरह की चीज़ें थी ये भी जो है वो फवाद चौधरी जो है वो लेकिन मदद साहब, मुझे मैं एक मिनट पहले मैं आपसे 2 सवाल है, पहला वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा वाला मैं इस पे आता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन कंट्रोवर्सी। मेरा सवाल सर दोबारा जो मैं रीफ्रेज शायद नहीं प्रॉपर तरीके से कर सका, जो मकबूलियत इमरान खान को मिल चुकी है, उसके बाद छोटे मोटे जो मुबैना करप्शन के केसेस भी आ जाए, ये सारी गवर्नमेंट भी मिलकर आ जाए, तो आपको लगता नहीं कि इमरान खान को इस वक्त एक फोबिया बन चुका है पीटीआई के लिए, या एक देवमलाई शख्सियत बन चुकी है, उन्हें कोई बीट नहीं कर सकेगा अगर आज इलेक्शन हो जाता है? देखिए कामरान, ये जो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है ना, ये इसलिए गलत है क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे एक पोलराइज एटमॉस्फेयर में, जहां एक बड़ा तबका इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, माफ़ कीजिएगा, साथ खड़ा है, और 12 सियासी जमातें और उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स दूसरी तरफ खड़े। एक ऐसे पोलराइज, आप जितना भी इमरान खान के खिलाफ 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चीज़ें लेकर आएँ, अब हेलीकॉप्टर्स वाली चीज़ें भी लेकर आएँ, उसमें फैक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, फैक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप वोटर को असरअंदाज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त एक विक्टिम कार्ड जो है वो इमरान खान के साथ है, एक विक्टिम कार्ड इमरान खान को वो कर रहा है। अब इमरान खान उस चीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं,
अपने अपने इस मोमेंटम को किस तरह बरकरार रखते हैं अगले चंद महीने, वो इमरान खान का चैलेंज सर, है। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया कि वो किस तरह टेस्ट, काउंटर नैरेटिव क्या आता है, वो काउंटर नैरेटिव क्या आता है, बिल्कुल मेरे साथ रहेगा। इरशाद भट्टी साहब, बड़ी हसरत रही कि जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब मिल जाए। आपकी बात करूं कि तो मैं आपसे एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर ये जो मकबूलियत दुआम है इस वक्त इमरान खान साहब को, मैं 2-3 सवाल क्विकली करना चाह रहा हूं भट्टी साहब आपसे। इसको कैश कराने का तरीका ये है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते, इसमें इमरान खान साहब क्या कुछ फिर कर सकते हैं आपके नज़दीक इस हुकूमत के खिलाफ, इस सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल सोसाइटी में किस लेवल तक जा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं तो बिलाशुबा इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की इंतहा पर हैं। अपने यानी अगर तहरीक इंसाफ को ही देखें तो उसमें बिलाशुबा मकबूलियत की इंतहा पर हैं। और ये जो कोई ऑडियो आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, कोई फवाद चौधरी साहब बयान दे दें, कोई स्कैंडल आ जाए, कोई तोशाखाना आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, बिल्कुल तो डंट पड़ेगा, मगर उतना नहीं पड़ेगा जितना मेरा ख्याल है डेंट भी नहीं पड़ेगा जितनी मकबूलियत पे है इस वक्त। ठीक है आपका व्यू है, बिल्कुल। लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना जब हुकूमत से निकलते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये हो गया, क्योंकि वो गेम को इस वक्त बहुत ऊपर लेके चले गए। इनकलाब, हकीकी आज़ादी, गुलामी। लेकिन भट्टी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, अगर फौरी इलेक्शन नहीं होता तो इमरान किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं? नंबर 1, अगर फौरी इलेक्शन नहीं होता तो वो सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे और उसमें अगली सूबाई असम्बलियाँ हो सकती हैं, उसमें धरना हो सकता है, उसमें लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें वो कुछ भी आगे स्ट्रेटजी को लेके जा सकते हैं, नंबर 1। लेकिन अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो फिर इमरान खान को लिख लीजिएगा कि जैसे मैं कल कहता रहा कि जब इमरान खान को वक्त से पहले निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा रिलीफ देंगे इमरान खान को, लेकिन खैर वो तो गेम ही और तरफ ले गए। लेकिन अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा कि ये जो आपने कहा कि एक शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ कोई पीपल्स पार्टी बैठी है, उनके साथ मौलाना साहब बैठे हैं, उनके साथ ANP, उसकी कोई सर मुंह पॉइंट नहीं ना है, उनके साथ हाँ, तो वो यानी वो, और आज जो फॉर एग्जाम्पल बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इस बात को कि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, मुजरम हैं, नाअहल हैं, 8 हफ्ते के लिए गए, इलाज के लिए गए, नहीं आए वापस, और उनकी हैसियत क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कह चुकी है, कौमी सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है, लोग क्या कह रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। इसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें बताया था कि ये ज़ियाउल हक का असल बेटा है, ये रा का एजेंट है, ये मोदी का यार है, इसकी शिकस्त मोदी की शिकस्त बिल्कुल ठीक है। और 2-3 जुमले कामरान भाई जी, जुमलाबाजी तो आप खूब, और जी, ये मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था आपसे अगला, क्विकली उससे पहले मैं चल बोले नहीं, मैं एक सुन लीजिए मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा सर, बोले मुनाफिकत, और ये मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल उसी नवाज शरीफ के पास के जो जिसकी 3 नस्लें पैनामा लीक्स में बकौल बिलावल भुट्टो एक्सपोज हो गई थी, उसी नवाज शरीफ साहब के साथ के जो ड्रामा एक्सपर्ट है, ताजर है, उसी नवाज शरीफ साहब के पास जब बैठते हैं तो ये भी एज मिलेगा इमरान खान को, डिलीवर नहीं करेगी हुकूमत तो एज मिलेगा इमरान खान को, ये आपस में लड़ेंगे तो एज मिलेगा इमरान खान को, और ये अगर कोई आवाम तक दूध और शहद की नहरें नहीं पहुंचा सकेंगे तो एज मिलेगा इमरान खान को। तो इस वक्त इमरान खान विन विन सिचुएशन में आ गए और ये फंस गए आके, और बजट भी है और मईशत भी है और पता नहीं क्या क्या है। राइट, विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए, आप ये कह रहे हैं। ब्रेक लूंगा जी। भाई बड़ी बात है, आप तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हुकूमत में तो थे, जब बाहर निकले तो मकबूलियत के दुआम पे, तो क्यों ना आपको हमेशा हुकूमत से बाहर रखा जाए, क्योंकि हुकूमत से जब आप बाहर होते हैं तो आप मकबूलियत के चांद चढ़ाते हैं। क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया कामरान। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जी जिसके सबसे ज़्यादा MNAs हैं, सबसे ज़्यादा MPAs हैं, सबसे ज़्यादा सेनेटर्स हैं, सबसे ज़्यादा MLAs हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्टेड काउंसलर्स हैं और तहसील नाजमीन हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है, और ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा लोग उनके कहने पर निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जमहूरियत में जमहूर जो है वो आवाम होती है, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके सामने कोई इदारा अहमियत नहीं रखता, बिकॉज वो सब इदारों की जो असल रूह है वो जमहूर में होती है। इमरान खान के साथ जमहूर है, आप भले ये साजिशें करके बाहर से पैसा लेके बाहर से और गेमें बना के इमरान खान को बाहर निकालेंगे तो और ज़्यादा मकबूल होगा, बिकॉज अवाम आज भी समझती है कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये ड्रामा हुआ है, ये ज़्यादती हुई है,
और इसके ताने बाने बैरून मुल्क हैं। और यार ये तो फवाद चौधरी साहब ने क्लियर कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई थी आपसे। वो कह रहे थे अगर इस्टेब्लिशमेंट नाराज ना होती तो आज हुकूमत न जाती। अच्छा, आपको फवाद छोड़ दें यूएस को यार, आपके वफाकी वजीर इत्तलात और इरशाद रहे अच्छा, यार। आप जरा एक शीरी मजारी को भी सुन लें, इमरान खान को सुन लें, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के एलामिया पढ़ लें। आप नेशनल जो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी है, मेरे साहब कह रहे हैं तय कर ले कौन सही कह रहे हैं। नहीं क्योंकि मेरी बात सुन लेना, पाँव नहीं होते, आप ये ना हो कि कई पाँव अच्छा निकले सुने ना, इस बार। आप जब सवाल और जवाब में कोई ऐसी बात निकल आती है कि उन्होंने सवाल का सवाल और जवाब भी बड़े आराम से उन्होंने जवाब दिया टिका के। उसके बदले में मजहर साहब एक प्रॉपर फोरम पे इमरान खान का बयान है, शीरी मजारी का बयान है, लेटर मौजूद है, वो लेटर चीफ जस्टिस के पास है, आपके स्पीकर के पास है, आपके चेयरमैन सेनेट के पास है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास है। बात खत्म तो सवाल तो कर लूं आपसे। ये पिछली बात खत्म होने दे। छोड़े ये सारी बातें अगर हैं तो आप एक कोने से पकड़ के फवाद चौधरी का बयान इतना बड़ा करके कोने से पकड़ के यार हद हो गई, हद हो गई यार। वैसे आप अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इतनी बड़ी, अब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, जापान से लेके कनाडा तक दुनिया बाहर निकली हुई है और आप अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। हम अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, फवाद चौधरी आपकी स्टोरी सुना रहे हैं। यार मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आपको ये दुनिया नजर नहीं आ रही हर तरफ निकली हुई। वो किस बात पे निकले, सुन लेना एक मिनट। वो निकले भाई मेरे कि एक साजिश हुई है और उस साजिश के तहत ये उसके आला कार सामने आए। आप भले जो मर्जी एक बात बताएं, अभी आए ना, चलते हैं वहां पे। सोते हुए आपको ख्वाब किस तरह के आते हैं आजकल? क्योंकि ये साजिश का जो इमरान साहब ने आप पे चढ़ा दिया ना फोबिया, मुझे लगता है अगले 10 साल उतरेगा ये। और अगर आप पावर में आ गए तो ये तो मैं तो हैरान हूं कि आपके यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे। कामरान, दो बातें हैं। एक सियाने कहते थे कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझे। जरा टाइम निकालें, जाएं ये जो मीनारे पाकिस्तान में मुझे पता है, सुन तो लेना। आप अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, आवाम को रद्दी तो ना समझे ना। कौन रद्दी समझ? मैं वही तो कह रहा हूं, जो आवाम में आके आप रद्दी समझा। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट। मैं क्यों रद्दी कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जापान से लेके कनाडा तक लोग निकल रहे हैं कि ये साजिश हुई है। आप बैठ के मान नहीं रहे। लोग मैंने फवाद चौधरी का इमरान साहब ने कह दो कि पीछे पीछे सब कह रहे हैं साजिश हुई है। यार कोई वो लोग इमरान खान के लोग खरीदे में तो नहीं है ना। मैं कब ओ यार भाई, तो इमरान, अच्छा एक मिनट सुने, आप तो ऐसे कह रहे थे कि ये एक इंटरनेशनल साजिश प्रूव हो चुकी है। वो तो होगी ना। आपकी बात मान रही है पब्लिक, पीटीआई की मान रही है। मैं दोबारा से कहता हूं कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। आप यहां बैठ के अवाम की जो जज्बात हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। कौन नुकसान पहुंचा रहा है भाई? हम तो दिखा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा साजिश नहीं है तो मैं कहता हूं साजिश। यार आप फवाद चौधरी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देना। क्या मैंने दे दिया ना, क्या हो गया? फवाद चौधरी को मैं उनसे डरता हूं। इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट है भाई, लंदन पूरी कौम ने। लेकिन पहले क्विकली पहले मजहर अब्बास साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जिस नैरेटिव को पॉपुलराइज कर दिया गया है उसके हिसाब से तो फिर तैयब उर्दुगान या प्यूटन की तरह मेरा ख्याल से एक ही गवर्नमेंट अगले 10-15 साल तक रहनी चाहिए। क्या ख्याल आपका? क्योंकि ये नैरेटिव जो है और आपके नजदीक जो दूसरी पार्टीज हैं उनके वोट बैंक को कितना डस पहुंचाया इस नैरेटिव ने, ये साजिश वाले ने। असल चीज़ क्या होती है कामरान? असल चीज़ ये होती है कि आप अपना परसेप्शन कितना स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं, सेल करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज से नहीं, हमेशा से परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सही। और अगर आप एक तासुर कायम कर दें तो कल अदालती कमीशन कोई फाइंडिंग्स दे दे, जुडिशल कमीशन कोई फाइंडिंग्स दे दे, कोई और जीआईटी, वो तासुर बैठ जाता है। इस तासुर को बहुत स्ट्रांगली इमरान खान ने जो है वो प्रोपेगेट भी किया है, अच्छी तरह सेल भी किया है। और वो जो इसका असर असल में जो पड़ा है वो उस न्यूट्रल वोटर पे पड़ा है जो पिछले 3-3.5 साल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। और यही मेरा आर्गूमेंट वहीं बिल्ड होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक नॉन स्टार्टर थी, एक गलत फैसला था। 1 साल इमरान खान को अपना टेन्योर उसका पूरा कंप्लीट करना देना चाहिए था। उसके बाद जो भी आपने करना था वो जनरल इलेक्शंस में जाके करना था। तो इमरान खान ने जो भी चीज़ बिल्ड की और जो भी चीज़ सेल की, वो सेल तो हो गई है, वो स्ट्रांगली सेल हुई है और वो अब वापस नहीं जा सकती, वो अब बाउंस बैक नहीं हो सकती। अब लोग इसी बयानिए के साथ चलेंगे। अब इमरान खान आगे जाके खुद इस बयानिए में कोई अमेंडमेंट कर लें, कोई तरमीम कर लें, कोई चीज़ें डिफरेंटली आ जाएं तो वो अलग बात है। लेकिन अब अगला इलेक्शन इसी बयानिए के लेकिन मदर साहब मैंने कहा कि दूसरों के वोट बैंक को भी डस पहुंची है इमरान खान के इस बयानिए से, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इनको डस पहुंची, यानी कि वो शिफ्ट हुए इमरान की तरफ। ये आपके ख्याल में? देखिए कामरान, इसका जो बैरोमीटर अभी आएगा, अगर पीटीआई ने लोकल बॉडीज इलेक्शंस में हिस्सा लिया तो इसका बैरोमीटर ख़ास तौर पे पंजाब में अगर लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं जुलाई के अंदर,
उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर डेंट, क्योंकि पंजाब मेन है, खैबर ठीक, पख्तूनख्वा ठीक। में मेरी अपनी रीडिंग ये कि पीटीआई जो है अपनी पोजीशंस को रिटेन करने जा रही है, लेकिन पंजाब में अब भी उनको प्रॉब्लम्स हैं। अगर पंजाब में उन्होंने डेंट डाल दिया पीएमएलएन के अंदर, तो इसका मतलब ये कि ये बयानिया जो है यकीनी तौर पे वोटर्स को जाके हिट किया है इस बयानिया ने। Right. और यही इंपॉर्टेंट मदर साहब मेरे साथ ही रहिए सर। मैं तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स क्या लाएंगे सर ठीक है, वो तो बात की sell बात कर है, अभी आते हैं पाएंगे उसके आगे ऊपर। जाके। लेकिन मुझे क्विकली लंदन जाना है जरा, जहां पे अजहर जावेद साहब जो है वो बड़ी अहम मुलाकात एक बिलावल भुट्टो साहब की हुई है नवाज शरीफ साहब से, और ऑब्वियसली बिलावल ने हलफ नहीं उठाया, और क्या मामला तय कर देंगे इस पर बात करेंगे। अजहर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रहा है। भाई किस एजेंडे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इधर आए? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 चल रहा है, वो तो ऑलरेडी हुकूमत एक हो गई हुई है, एक काबीना भी इकट्ठी बन गई हुई है, किस लिए आए इधर अदर साहब? अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, लेकिन पहले एक कमेंट कर लूं अगर आपकी इजाज़त हो। जनाब जनाब। कि मुझे ये लग रहा था जैसे मैं पीटीआई के किसी ऑफिशियल चैनल का प्रोग्राम सुन रहा हूं। अभी तक जो तीनों जो पार्टिसिपेंट है माजरत के साथ, उन्होंने ना आप सिर्फ नून वाली तरीके से कसर आप पूरी जवाब कर भी दें। दिया है, उन्होंने ये भी कह दिया मकबूलियत। मैं सुन लेना, मेरी भी सुने ना। अब बदर अब्बास साहब भी, अरशाद भट्टी साहब भी, उन्होंने तो जितवा भी दिया है अब भी, और उन्होंने कहा वो जीत, मतलब ये लग रहा है कि किसी तरीके साहब का प्रोग्राम हो रहा है माजरत के साथ। हकीकी हकायक ये हैं कि ये जो सोशल मीडिया कैंपेन बनी है माजरत के साथ, ये एक बबल भी हो सकता है। परवेज मुशर्रफ को भी बड़ा कहा गया था कि तुम्हारे पीछे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पाकिस्तान आ जाओ। कराची एयरपोर्ट पे उतरा था तो 2000 लोग नहीं थे। तो ये अब हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये पीछे बैठे हैं, लंदन में बैठ के यहाँ नवाज शरीफ से तबसरा मुलाकात कर रहे हैं इस मुल्क। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सुनो यार, अभी ख्वाहिश पे अजहर दम निकले, बहुत अजहर निकले जावेद मेरे अरबा, इख्तिलाफ फिर भी कम निकले सदाकत अजहर भाई, जावेद आपको साहब। आज फुल सपोर्ट दिया हमने, जरा ठहर वो हम सबको घेर रहे हैं यार। कामरान भाई इसके छोड़ेंगे, बाद दूसरे पे तबसरा ना करें, आप अपनी बात करें। अपना मौका दे और आप करें नवाज शरीफ की मदद सराई जिसके लिए आप आते हैं टीवी पे। सुन तो लेना। आप भाई अच्छा जब भाई, करें नवाज शरीफ की तारीफ है जिसके लिए आप भाई, आते उसका हैं। यार हमें वो हमें आप लगे वही पीटीआई ना यार, आपको क्या एतराज है? सबको लगे थे। नहीं, आप मेरा पीटीआई है। अब मजहर साहब क्या कर रहे थे? मजहर साहब भी तो मदासराई कर रहे थे पीटीआई की। नहीं नहीं वो तो कह रहे थे कि पोस्ट पहुंच गई, इक़्तिदार में पहुंच गई, पता नहीं कहाँ पहुंच गई। नहीं, मदासराई नहीं कर रहे। अजहर साहब जिस जगह पे बैठ के आप ये बात कह रहे हैं सुन ना, ले। मैं आपको चैलेंज करता हूं। अजहर साहब बात सुने। नहीं, मैं बात नहीं सुनूंगा आपसे। आपने मुझे डायरेक्टली अक्यूज किया है, ये अपने अल्फाज आप वापस लें, वरना आई विल नॉट लेट यू टॉक। मैं नहीं ले रहा अपने अफ़ज़ार। कि आप दूसरे पर ये इल्जाम मैं लगाएं। भी आपको अजहर साहब नहीं करूंगा, ये भी नहीं हो सकता। आपने मुझे जिंदगी में इल्जाम नहीं लगा मदद रहा। की होगी। प्रोग्राम सुने, मुझे इस आप चीज का ताना प्रोग्राम ना सुने। दे, मैं नहीं ये एक्सेप्ट एक मिनट, करने वाला। प्रोग्राम सुने, मैं आप बात सुन ले, सुने, बात सुने आप। सुन ले। भाई बात यह है कि मजहर अब्बास साहब इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, और मुझे तो अजहर जावेद साहब उनकी किसी बात से ऐसा नहीं लगा कि वो कोई इनकी मदासराई कर रहे हैं, और ना कभी मजहर अब्बास साहब ने किसी हुकूमत की मदासराई की है। दैट्स वाई ही इज पार्ट ऑफ द क्रेडिबल शोज लाइक माइन, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल इसको मैं मजहर साहब आप इसको अवॉइड कर दें, इस बात को मैं आगे अगर अजहर जावेद साहब ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਾਵਲ किस एजेंडे पे है जी? बिलावल भुट्टो ने मुलाकात से पहले कहा कि जितनी कुर्बानियां नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए किसी और के लिए नहीं है। उन्होंने तो 5 मिनट नवाज शरीफ की मदासराई की, और उसके बाद उनकी ये जो मुलाकात है ये सियासी मंजरनामे की एक पेशीन गोई है। ये तमाम लोग जो हैं, ये अगर बिलावल भुट्टो आज भी मिल रहे हैं और कल फिर मिलेंगे, ये आइंदा के इलेक्शन के हवाले से, या इस वक्त हकीकत ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है। इस वक्त हकीकत ये है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त, और वो तो है, मेरी बात सुने अदर साहब, मेरी बात तो सुने, वो तो छोड़े इस बात को, मुझे एक बात बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब इस बात पे परेशान नहीं है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में होने के बावजूद नजर ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट कोई है उनकी, वो और जो लायबिलिटीज और जो लगेज पड़ गया इनकी पूरी इकोनॉमी का, सदाकत साहब की। और यार सुन तो ले, पहले सवाल तो सुन ले। जो लगेज उठाया इन्होंने शहबाज साहब ने अपने नातवा कंधों पे, सदाकत साहब की बैड इकोनॉमी का, वो आपके ख्याल में वारे खा रहा है सर नवाज शरीफ साहब को? इसका जवाब देना। अच्छा बिल्कुल, एक बात बताऊं कि मेरी जो उनसे मुलाकात हुई है वो इमरान खान से ज़्यादा जल्दी में कि इलेक्शन हो, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ।
अच्छा। हालात जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है 7 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। ईवीएम के जरिए, ओवरसीज वोटर के जरिए क्या बातें इन्होंने कर रहे हैं? दोबारा जीत EVM जाना के था। जरिए क्या इलेक्शन? ये हकीकत इस तरफ भी देखें ना आप, ये हालात जो इनका जो कहना है कि ये ईवीएम इसीलिए लाया गया था कि अगले इलेक्शन को एक दफा लेकिन फिर अजहर किया साहब, जाए। जो क्या तहरीक इंसाफ की 2014 जो से लेके मकबूलियत हुई 2018 है तक जी इस सारे मामले के अंदर, उससे तो नवाज शरीफ साहब फिक्रमंद नहीं हुए हुए। जो जितनी मकबूलियत हो गई है उनकी इस सारे जिस तरह उनको हटाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी हटाया गया था बकौल नवाज शरीफ साहब के, और उनको भी पता है कि उनको हमदर्दी का वोट नून लीग से पड़ा, तो इसी तरह इमरान खान को भी हमदर्दी का वोट पड़ा है। इस फैक्टर को आप किस तरह अजहर जावेद साहब आप नहीं देख पा रहे या मियां साहब नहीं देख पा रहे? मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा और बाकी लोगों से बात करूंगा, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो हमदर्दी तो वो चीज़ है, जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, पीपल्स पार्टी का वोटर इतना हमदर्द, मजीद हमदर्द हो गया कि 10 साल बाद जब उनकी मार्शरा लग गया, एग्जाइल हो गई बेनज़ीर, जब वापस आई 86 में, तो मैंने खुद देखा है जो इस्तकबाल था पुराने एयरपोर्ट से लेकर दाता साहब तक, लोग लाखों की तादाद में दुपट्टे लेके खड़े हुए थे और इलेक्शन जितवाया पीपल्स पार्टी को 88 में। तो हमदर्दी बहुत बड़ा फैक्टर है इस मुल्क में। एक ब्रेक के बाद जी भट्टी साहब, मैं अभी भी साकिब साहब से गुफ्तगू कर रहा था ना, मुझे इन लोगों की गुफ्तगू से, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ये स्मेल आती है कि इन लोगों को कम से कम प्यूटन की तरह 25-30 साल चाहिए। इनके अलावा कोई साफ शफाफ नहीं है पाकिस्तान में। करप्ट, चोर, डाकू, गद्दारों का टोला है। इनका तो बयानिया सर अगर पॉपुलराइज हो जाता है, जो कि हो रहा है, फिर इस मुल्क में 1 पार्टी रूल है। भट्टी साहब, इसके लिए आप तैयार हैं? कामरान भाई, इस सवाल पे आने से पहले 2 जुमले सिर्फ अपने प्यारे भाई और सुन रहे हैं अजहर साहब के लिए। मेरी तो खैर कोई हैसियत नहीं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मुझे तो छोड़ दीजिए। 2 चीज़ें, एक तो इस प्रोग्राम को अगर आप पिछले 3 साल और 7 माह में देखें तो देखिएगा कोई प्रोग्राम, ये सबसे सख्त प्रोग्राम हुआ करता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, और हम सब क्या क्या बोलते थे ये भी देख लीजिए। दूसरी, मज़हर भाई से 6-7 साल सा मेरा हम इकट्ठे बैठते हैं और हमारा बहुत इख्तलाफ राय होता है, लेकिन मैंने मज़हर भाई को एक ऑनेस्ट, दयानतदार और कभी किसी की मदासराई या खुशामद करने वाला बिल्कुल आई एग्री विद यू टोटली। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अजहर भाई, ये अगर हम मुख्तलिफ राय रखें तो यही इसकी खूबसूरती है इस प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। चलो जज्बात में कह के छोड़ दें भट्टी भाई, अब मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज सर। मैं सिर्फ एक 2 जुमले, बड़ी ज़रूरी होता है कामरान। चले कर ले भाई। आप हमारी कम्युनिटी से, हमारे अपने दोस्तों में से जो हमें बहुत प्यारे होते हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं दिल दुखता है, फिर वो थोड़ा सा दुख होता है। ठीक। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी भी नहीं कहा कि आपकी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आपकी राय क्या है, आप नवाज शरीफ साहब को क्या समझते हैं, आप मुस्लिम लीग नून को क्या समझते हैं, आप इमरान खान को क्या समझते हैं, आप बाकी क्या समझते हैं, आपकी राय है, हमें इससे कोई नहीं। जहाँ तक इस बात का आपके सवाल का ताल्लुक है तो यस, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत पे हैं। ये जो उनका सपोर्टर है ये वोटर में बदलता है, उस दिन इलेक्शन वाले दिन क्या करता है ये अभी कहना इसके बारे में कुछ कबल इस वक्त है, लेकिन कभी भी 1 पार्टी रूल नहीं होना चाहिए और कभी भी इमरान खान को सियासत से माइनस या सियासत से नहीं निकलना चाहिए। इमरान खान का सियासत में होना बड़ा ज़रूरी है और जैसे मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी, सारों का, इमरान खान का बड़ा ज़रूरी है सियासत में, तभी बैलेंस कायम होगा। आज वो अगर आज जब हम उनकी गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट पे 1000 बात कर लें, लेकिन अपोजिशन जो है, रियल अपोजिशन इस वक्त हुकूमत की, बाकी तो सारे हुकूमत में है, इमरान खान ही है, और ये रियल अपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है और वो मकबूल है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, दुख 2-3 बातों का होता है कि इमरान खान साहब कुछ बदलने आए थे। फॉर एग्जाम्पल तोशा खाना पे जैसे उन्होंने जो स्टैंस लिया या जिस तरह हुआ उस पर दुख पहुंचा। फिर इस तरह हेलीकॉप्टर है पे 98 करोड़ हेली पे लगा है कि बनी गाला से घर जाने पे उनके खर्च हुआ है। तो इमरान खान से मुझे ये तवक्को नहीं थी। मुझे पता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हेलीकॉप्टर कैसे इस्तेमाल किया। चलो इमरान खान ने जेब में पैसे तो नहीं डाले ना यार, बात ये हो रही है। पॉइंट आपका बिल्कुल आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया सर। मैं जरा क्विकली मदर साहब से भी राय ले लूँ आपकी इजाजत। तो मदर अब्बास साहब, मुझे तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 1 पार्टी रूल हो, जिस तरह चाइना में है 1 पार्टी रूल हो, जिस तरह के अभी मैंने किस पता नहीं कंट्री का नाम लिया था जहाँ पे ये प्यूटन जिस तरह है कि 10 साल 15 साल, इवन तैयब उर्दुगान। तो इनकी जो परफॉर्मेंस 3 साल की रही है, उसके बाद आपको लगता है हमदर्दी वगैरह का फैक्टर तो लेके मकबूल हो गए हैं, बाकी सब तो चोर डाकू गद्दार है। तो अब इन पे ही कनात करे पूरी पाकिस्तान की अवाम,
कौम अगले 10-15 साल तक? मदर देखिए, साहब, उसके लिए तो वन पार्टी रूल के ज़ाहिर है, आप या तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है तो ज़ाहिर है वन पार्टी रूल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए और आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आप जो भी लेजिस्लेशन करना चाहें करें। 97 में हमने ये एक्सपीरियंस किया था और फिर PMLN ने जब 2/3 मेजॉरिटी ली थी तो उस वक्त उनके लोग कहते हैं कि शायद बहुत जल्दबाजी में इस तरह की चीज़ें की कि वो 2/3 मेजॉरिटी भी 12 अक्टूबर 1999 को नहीं रह पाई, वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। आप देखें कि जिस तरह 12 अक्टूबर हुआ, हालांकि मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाता है, किसको नहीं लगाता, तो उसका राइट है, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन अगर इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब आपको एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो वो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाते हैं। जब और ज़्यादा पावर मिलती है तो और आप और ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं। सही। बजाय इसके कि जब आपको एब्सोल्यूट पावर मिले तो आपके पास इतने मौके होते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के। बाकी अगर वो वन पार्टी रूल चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। वो कहें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो करें, प्रोजेक्ट करें, लेकिन इसी उसमें आप दूसरी पार्टीज़ को, अगर इमरान खान कुछ भी समझते हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें हैं, JUI ने जो है वो कम बैक किया, हमने देखा पीपल्स पार्टी 17 सीट से कम बैक किया, इसी तरीके से जमातें कम बैक करती हैं। ठीक हो सकता है कि आप पंजाब में, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होगा, इलेक्शन पंजाब में होगा, पंजाब में इमरान खान कितना डेंट डाल सकते हैं PMLN में, ये उनका चैलेंज होगा। और उसका इमीडिएट जो अभी आएगा वो लोकल बॉडीज़ आएंगे। बिल्कुल क्या सही। लोकल बॉडीज़ में आज तक PTI की परफॉर्मेंस लोकल बॉडीज़ में अच्छी नहीं रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छी नहीं रही है। अभी हाल ही में जो लेकिन मजहर साहब, अगर हमजा शहबाज CM पंजाब हो और वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा हो तो उसकी आपके ख्याल में ज्यादा सिग्निफिकेंस, क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? क्या अच्छा होता कामरान के 3.5 साल पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी, हाँ तो इन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शंस क्यों नहीं कराए? मैं आपको बताऊं उसका रीजन। जो इलेक्टेड बॉडीज थी वो सर मैं आपको रीजन बताऊं, लेकिन इलेक्शन नहीं कराए। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल गया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी मैं तो करवाना चाह रहा था लेकिन मेरे जितने वुज़रा थे उन्होंने कहा जी हम बड़े अनपॉपुलर हुए में ना करवाएं। ये मैं आपको कोट इन कोट बता रहा हूं। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, लाहौर के जलसे में क्या बड़ा ऐलान मतवक्को है? कोई कॉल भी दे सकते हैं, धरना शरना ये वो? पहले भी आप लोग, एक तो आपने कहा कि इनको हम वन पार्टी रूल करके 35 साल के दे दें, तो उसकी आप देख लें इस वक्त इमरान खान वर्सेस ऑल है, सारे मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो नेचुरली लोगों की नज़र में, आपको किसने कह दिया गलतफहमी के नहीं कर सकते? अभी इलेक्शन हो गया कोई? नहीं आप जलसे कर रहे हैं ना आप, वन वे जलसे हो रहे हैं ना यार। अब मैं अपनी बात का जवाब देता हूँ। सारे लोग हुकूमत में, आप खाली ट्विटर देखें, पिछले 15 दिनों से चल रहा है कि जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खाली इमरान खान ने कह दिया फैसले नहीं होते। नहीं, फैसले अच्छा सड़क पे होते हैं, सड़क पे नहीं होते, सड़क पे नहीं होते। अच्छा पार्लियामेंट में होते हैं। महजब लोग जो है वो वोटिंग, अच्छा पोलिंग बैलेट से होते हैं। PTI की 155 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें नून की 84 हैं। आप मुझे बता दें सेनेटर गिनवा लें, आप कश्मीर और GB के MLAs गिनवा लें। तो पॉइंट ये कि आप कह रहे हैं कि जी कि 35 साल इनको दे दिए जाएं, तो बिल्कुल दे दिए जाएं। जब कोई सारे मिल के 35 साल से फेल हो रहे हैं और पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा और हमने 3-3.5 सालों में लोगों के दिल जीते हैं, तो लोग हमारे लिए निकल रहे हैं ना। मुझे बता दें कि गवर्नमेंट जा रही है, नहीं मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। लोगों के दिल आपने नहीं जीते, आपने उनको माशी बदहाली में रखा। वो तो आपकी डेफिनेशन है ना, मेरी है, मेरी आपकी नहीं, ये आपकी डेफिनेशन मेरी है। मैं कब कह रहा हूं आपकी? आप मेरा जवाब आपने नहीं कहना, आपकी राय है, मेरी राय आपकी एंटी अमेरिका और ये जो सिम्पथी का वोट मिलकर अवाम आपकी दोबारा जाग गई है। अब आप ये नहीं, हमारी सारी एफर्ट को आप गोल मोल करके एफर्ट भाई कौन सी है? भाई पाकिस्तान डॉलर 120 से लेके 190 पहुंचा दिया। एफर्ट बताएं क्या? अब हम देखिए ना, हमने जो वजूहात थी लोगों को एक्सप्लेन की। जब हम आए तो 3700 अरब का टैक्स था, आज अब मेरा टाइम कम है सर, ये लंबा काम हो जाएगा। आप जवाब सुनना चाहते। जब हम आए तो 23 अरब की एक्सपोर्ट थी, आप बहुत आज अच्छी और 32 सच्ची अरब। उसकी वजह क्या है? इलेक्शन करवाएं ना, भाग क्यों रहे? एक सुने, इलेक्शन इसीलिए जो अजहर जावेद साहब जिसकी बात करवा रहे हैं, वो भाग रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अजहर साहब, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का इनसे पूछेंगे। वो जो आप कह रहे थे कि जनाब बिलावल कह रहा है कि नवाज शरीफ बड़ी खिदमत है। बिलावल तो 2 हफ्ते पहले कह रहे थे क्या नून लीग इलेक्शन, मेरा का बेटा है यार सुन तो लें, मेरा तजिया ये कि नून लीग नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। ये वाली जितना ये पॉपुलैरिटी मोमेंटम चल रहा है ना तहरीक इंसाफ का इस वक्त पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब भी सोचते हैं कि उनको वापस आना है।
पहले वो जेल और मुकदमात फेस करेंगे, उसके बाद वो आएंगे इलेक्शन के मोमेंटम के अंदर, लेके जाएंगे नून लीग को। अदर कामरान साहब, मैं 3 महीने से आपको एक बात कहता था कि पीटीआई के 30 लोग जा रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं था मानता, मुल्क मुझे उल्टा बातें की जाती थी। सदाकत अब्बासी साहब भी उसी में शामिल थे, दूसरे लोग भी थे, वो बात सच साबित हुई। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, या मैं जो पॉलिटिकल जो 2 बड़े भी बैठे हैं, बाकी लोग भी इधर राब्ते में है, चीज़ें हैं। नवाज शरीफ ना सिर्फ वापस आएगा, उसके केसेस भी खत्म होंगे और वो अगले इलेक्शन में एक ब्रेक लूंगा, इस तरह खतरनाक बातें ना कि अगर ये खत्म होंगे, फेस करना पड़ेगा। ब्रेक लूंगा जी। लाहौर का जलसा होने जा रहा है जनाब, लेकिन कितने मजीद जलसे कर सकेंगे इमरान साहब, कितने उनके सपोर्टर बाहर आ सकेंगे इससे पहले कि अर्ली इलेक्शन अगर ना हुए तो तहरीक इंसाफ का फ्यूचर कहाँ है करता है, और ये हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है, जिसका कोई सर पाँव भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिलावल साहब भी इसी काम के लिए गए हुए कि कोई शक्ल निकले इसकी। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।